चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में नादिया कहती है, तुम कह रही हो कि तुमने ये ड्रेस खुद बनाया है। विवियन कहते हैं, हाँ ये सच में आपके ऊपर सूट करता है। मैंने सुना है कि बॉलडाइन के पार्टी में बहुत सारे यंग लेडीज आने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे रीमॉडल किया है और इसे बनाया है। जिसे सुनकर नादिया सोचती है, तुम ड्रेसेस भी बना सकती हो, डिज़ाइन भी कर सकती हो। कॉनराड ने सच में एक अच्छा मेड भेजा है, मेरे एक्सपेक्टेशन उससे भी ज़्यादा अच्छा। विवियन पूछती है, ये ड्रेस आपको कैसा लगा माय लेडी, क्या कुछ अनकंफर्टेबल है? मैंने शोल्डर और वेस्ट के साइड में ज़्यादा काम किया है, क्या ये ज़्यादा टाइट है वहाँ पर? नादिया कहती है, तुम्हारा काम सच में बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। अब से मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा रिलायबल रहूँगी। विवियन कहती है, हाँ ज़रूर, आप सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर वो भागते हुए कहने लगती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ज़रूर बहुत भूखी होंगी, बहुत हंगरी होंगी। मैं आपके लिए जाकर कुछ खाने के लिए प्रिपेयर करती हूँ। फिर नादिया सोचती है, अब जब विवियन चली ही गई है, मुझे मेरे काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर नादिया वहीं पर बॉलडाइन एस्टेट में यहाँ वहाँ घूमने लगती है और चारों तरफ देखने लगती है और वो सोचती है, ये जगह 10 साल पहले मैंने जैसा सजाया था वैसा ही है, पर हाँ कुछ चीजें तो चेंज हुई है। फिर उसे सुनाई देता है, लोग बात कर रहे थे कि बॉलडाइन फैमिली जो भी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते वो हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है, इतने टाइम बाद भी। और फिर नादिया पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर कुछ लड़कियां हाइने के साथ बात कर रहे थे और नादिया सोचती है, माय गॉडनेस, मैंने जब हाइने को माइंड में देखा था तब भी मुझे ये चीज़ फील हुआ था। तुम बचपन से अब बहुत मैच्योर दिखते हो अभी। और हाइने भी तभी पीछे मुड़कर नादिया को ऐसे मुस्कुराते हुए देख लेता है और तभी नादिया चौंक जाती है और फिर वो अपने आप को ड्यूक से इंट्रोड्यूस करती है। थैंक यू बॉलडाइन मुझे बुलाने के लिए, मेरा नाम नादिया हेस है। और ड्यूक कहता है, हम फिर से मिल गए लेडी हेस, क्या तुम पार्टी की एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रही हो? नादिया कहती है, हाँ मैंने बहुत सारी पार्टीज तो अटेंड नहीं की है, पर ये वाली सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। योर ग्रेस, आप ज़रूर बहुत सारे पार्टीज को अटेंड करते होंगे। हाइने कहता है, नहीं। नादिया पूछती है, क्यों नहीं, आपको बहुत सारे पार्टीज अटेंड करने चाहिए, बहुत सारे अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए। बहुत सारी पार्टीज को अटेंड करना जरूर बहुत मुश्किल होगा, पर बॉलडाइन ड्यूक के लिए। और तभी हाइने उसे बीच में टोकते हुए कहता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप जैसी यंग लेडी को सोचना चाहिए। और नादिया घबराते हुए कहती है, हाँ आप सही है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वो पास की टेबल से एक टार्ट उठाकर खाते हुए सोचती है, फिर भी नादिया हेस के पास ये सारी चीज़ें कहने का कोई राइट नहीं है, पर बॉलडाइन रिवेना के पास ये सारे राइट है कहने का। तभी वो उस टार्ट को खाकर रियलाइज करती है उस टार्ट के अंदर वॉलनट्स है और सोचती है, ये तो डिलीशियस है। तभी हाइने कहता है, देखकर लगता है कि ये आपके टेस्ट को सूट करता है। और नादिया कहते हैं, हाँ ये वॉलनट सच में बहुत टेस्टी है और ये सच में बहुत स्वीट भी है। और तभी वो सोचती है, नहीं रुको, इस पार्टी में जो फूड सर्व किए गए हैं उनमें वॉलनट्स है। और हाइने एक टार्ट के पीस को उठाकर खाने ही जा रहा था और नादिया तभी हाइने के हाथ को पकड़ता है और उसे खाने से रोकता है। और वो कहती है, घबराते हुए वो कहती है, ये एक वॉलनट की टर्ट है। और हाइने कहता है, मुझे भी ये बात पता है, ये पार्टी मेरे स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है और तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या फूड सर्व किया जा रहा है, मुझे ये पता नहीं होगा? और नादिया घबराते हुए कहते हैं, मुझे लगा था कि आप बहुत बिजी होंगे और आपने ये चेक नहीं किया था। और तभी हाइने एक बाइट ले लेता है और नादिया याद करती है, हाइने जब छोटा था उसने एक बार वॉलनट खा लिया था, जिस वजह से वो बहुत बीमार पड़ गया था और उसे बहुत सफ़र करना पड़ा था, इसीलिए बॉलडाइन एस्टेट में वॉलनट्स लाना बैंड था। और हाइने उस टार्ट को बहुत अच्छे से खा रहा था और नादिया बहुत घबरा रही थी। और तभी हाइने पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नादिया माफ़ी मांगते हुए कहती है, नहीं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अननेसेसरीली बहुत सारी बातें कह गई। हाइने पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? नादिया कहती है, माफ़ कीजिए। हाइने कहता है, एक टाइम था जब मैं वॉलनट्स नहीं खा पाता था, पर वो बात सिर्फ एस्टेट के अंदर कुछ लोग ही जानते थे। तुम्हें किसने बताया? अगर मैं सोचूं तो कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जो मैजिक स्टोन की माइन तुमने लास्ट टाइम ढूंढी थी वो दिखते ही सस्पिशियस लगता है, उनके रिकॉर्ड्स सिर्फ मेरे वाइफ के पास थे। क्या तुमने सच में हिस्टोरिकल स्टडीज के थ्रू ये सब जाना है? जिसे सुनकर नादिया स्पीचलेस हो जाती है। और हाइने कहता है, देखकर लगता है तुम्हारे पास आंसर करने का भी कोई इंटेंशन नहीं है।
लेडी नादिया है, ये मत भूलना कि मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। और तभी विवियन पीछे से आकर हाथों में बहुत सारी फूड लेकर कहती है, माय लेडी आप कहाँ पर थी, मैं आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। और तभी नादिया पीछे मुड़कर विवियन को पकड़ते हुए कहती है, विवियन। विवियन कहती है हाँ। और नादिया ड्यूक से कहती है, योर गेट्स, मुझे अभी चलना चाहिए, चलो विवियन चलते हैं। विवियन कहते हैं हाँ माय लेडी। फिर वो दोनों बाहर से भागकर चली जाती है और हाय ने उन दोनों को शक की निगाहों से देख रहा था। फिर नादिया दूर आकर सोचती है, मैं सच में इडियट हूँ, क्या जरूरत था वहाँ पर वॉलनट की बात को बोलने का, और मैंने उसके हाथ को भी क्यों पकड़ा। और विवियन पूछती है, माय लेडी क्या आप ठीक है। नादिया सोचती है, और पहले से ही वो उस माइन को लेकर सस्पिशियस है, मुझे अब से केयरफुल रहना पड़ेगा। और विवियन दूर देखती है, एक आदमी दूसरे लेडीज को एक पेंटिंग दिखा रहा था। और विवियन कहते, इस आदमी ने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। नादिया पूछती है, वो कौन है। विवियन कहते हैं, वो है काउंट रॉयस, एक आर्ट स्विंडलर। वो बहुत बार पकड़ा गया है नोबल्स को स्कैम करते हुए, और कम एविडेंस के वजह से हमेशा उसे छोड़ दिया जाता है और वो हमेशा अपने ओल्ड ट्रिक में वापस आ जाता है। नादिया पूछती है, कम एविडेंस की वजह से उसे कैसे छूट मिलता है। विवियन कहती है, वो हमेशा कहता है उसने जब ये बेचा था उसे पता नहीं था कि ये फेक था, और ट्रायल के वक्त वो भाग गया था और उसके ऊपर बाउंटी भी लगी हुई थी। पर देखकर लगता है उसने फिर से अपील किया था और सिंपैथी के चलते उसे छूट मिल गई है। और नादिया अपने मन में सोचते, और इसने हिम्मत की कि ये बोल्डाइन टेरिटरी के अंदर ये स्कैम करेगा। और नादिया काउंट रोज की बातों को सुनते, जहाँ पर काउंट रोज कहता है, इस पेंटिंग के साथ बोल्डाइन फैमिली भी मुझे देखता है, मेरे ऊपर नज़र रखता है। मेरे पास अभी जो पीस है उसको तुम सिर्फ मनी के साथ नहीं खरीद सकते हो, मैं सिर्फ उनको सेल करता हूँ जिनके पास आर्ट की नॉलेज है, जैसे कि मेरे सामने अभी खड़ी हुई ये नोबल लेडीज, यंग नोबल लेडीज। जिन बातों को सुनकर वो लेडीज तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो काउंट कहता है कि आपने ज़रूर इसका नाम तो सुना ही होगा, जो चीज़ मैंने आज लाया है मेरे साथ उसका नाम है। तभी नादिया उसे इंटरप्ट करते हुए कहते, वो आर्ट वर्क, क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ। एक ऐसा आर्ट पीस जो कि बोल्डाइन फैमिली के प्रेस्टीज को रिवील करता है, मैं भी इसके बारे में क्यूरियस हूँ। इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर 8 खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।